हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रैच। फ्रेंड्स, आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए एक शानदार प्रैक्टिस टेस्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम उसी तरह के सवाल डिस्कस करेंगे जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। और आजकल रेलवे में कठिन सवाल भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए बहुत सारे हम कठिन सवाल भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आपका कितना क्वेश्चन सही रहा वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल देखते हैं, भारत निम्न में से किस समूह का सदस्य देश नहीं है? तो सही आंसर क्या होगा, मेरे साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? तो दोस्तों ऑप्शन बी में है G8, यानी ये G7 हो गया है 2014 के बाद। रसिया पहले इस समूह का एक मेंबर था, लेकिन रसिया को निकालने के बाद ये G7 हो गया। तो G7 समूह का सदस्य हमारा भारत देश नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो G7 जो है इसके सदस्य कंट्री कौन है, याद रखिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन। और 2022 का G7 समिट किस देश में होगा, ये भी याद रखिए, ये जर्मनी में होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई थी? देखिए, निम्न में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखी गई थी? एक आत्मकथा, ये उनके द्वारा लिखा गया था। विश्व इतिहास की एक झलक, ये भी लिखा गया था। भारत की खोज, ऑप्शन डी भी, ये भी लिखा गया था। लेकिन दोस्तों जो है ऑप्शन ए में सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखी गई थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 निम्न में से किसे नहीं मिला? तो देखिए, नीरज चोपड़ा जो कि जावेलिन से हैं, इनको मिला था। उसके बाद रवि कुमार दहिया रेसलिंग से, इनको भी मिला था। लवलिन बोरगोहन मुक्केबाजी से हैं, इनको भी 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। लेकिन हार्दिक पांड्या जो क्रिकेट से संबंधित हैं, इनको नहीं मिला था, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र बात्रा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारा क्विज क्रैच एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो अभी तुरंत ही कर लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्योंकि दोस्तों इसमें पिछले 5 साल के रेलवे एग्जाम के जितने भी सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो विज्ञान का हो गया, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, स्टैटिक जीके, उसके बाद भूगोल, अर्थशास्त्र, पादप विज्ञान, स्टैटिक जीके, इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे सारे पीडीएफ भी मिल जाएगा, जैसे कि करंट अफेयर का हो गया, टॉपिक वाइज करंट अफेयर का मिल जाएगा पीडीएफ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक का यहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। साथ साथ साइंस का भी टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे क्विज भी मिल जाएंगे। लगभग 8000 क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पे डाले गए हैं। आपका जीके का कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपका रेलवे का एग्ज़ाम के लिए ही बनाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, देवेंद्र झाझरिया को हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी 2022 का किस पद्म पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा पद्म भूषण, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अक्टूबर के महीने में नहीं मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये सारे के सारे अक्टूबर में मनाया जाता है। लेकिन जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस ये अक्टूबर के महीने में नहीं मनाया जाता है। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये किस तारीख को मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट सवाल है, पर्ल सिटी एक्सप्रेस ये चेन्नई को किस शहर से जोड़ती है? सही आंसर इसका हो जाएगा चेन्नई को ये तूतीकोरिन शहर से जोड़ती है पर्ल सिटी एक्सप्रेस। तो ये सवाल भी पूछा गया था पिछले साल के ग्रुप डी एग्जाम में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहाँ पर लोसर महोत्सव मनाया गया? हाल ही में कहाँ पर मनाया गया, किस शहर में या राज्य में? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लद्दाख, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। लद्दाख में मनाया गया लोसर महोत्सव, जो कि काफ़ी फेमस फेस्टिवल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग ये जो पुस्तक है इसके
लेखक कौन है? सही आंसर होगा महात्मा गांधी इस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका सितार के साथ जुड़ाव नहीं है? कला और संस्कृति से ये सवाल है। सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसका सितार के साथ जुड़ाव नहीं है? सही आंसर होगा अमीर खुसरो, जो कि एक सिंगर थे, गायक थे। ओके, अमीर खुसरो इसका सही आंसर होगा। इनका संबंध सितार से जुड़ाव नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रसिद्ध चित्रकार पब्लो पिकासो ये कौन थे? यानी किस देश के ये फेमस चित्रकार थे? सही आंसर होगा ये स्पेनिश थे, यानी स्पेन देश के थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य में प्राचीन सेंट थॉमस चर्च स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा केरल राज्य में स्थित है। ये सवाल बार बार रिपीट होता है रेलवे के एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स के सदस्य देश हैं? देखिए ऑप्शन को, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स के सदस्य देश हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बी से हो गया ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत के रॉ यानी जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स है इसके प्रमुख कौन हैं? तो प्रमुख हैं सामंत कुमार गोयल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, सामंत कुमार गोयल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे टेस्ट टीम का दर्जा हासिल नहीं है? देखिए इंग्लैंड का टेस्ट टीम है, बांग्लादेश का भी, दक्षिण अफ्रीका का भी, लेकिन केन्या देश का नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 15 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, द स्ट्रगल इन माई लाइफ ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? द स्ट्रगल इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं नेल्सन मंडेला। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल है, किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? किस देश ने की है? सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किसकी मृत्यु के बाद शहीद दिवस मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, ये महात्मा गांधी के मृत्यु के बाद। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? 2021 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर होगा शिव नादर एंड मलिक श्रीनिवासन, यानी उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन हैं? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, 100 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय कीपर कौन बने? इंडिया के कौन विकेट कीपर 100 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज क्रिकेटर बने? सही आंसर होगा ऋषभ पंत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, किस टीम ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? 2021 का विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? हिमाचल प्रदेश सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यानी इंटरनेशनल योगा डे। इस वीडियो का आखिरी सवाल है, किसे रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2021 का रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर इसका हो जाएगा प्रोफेसर नीना गुप्ता। तो दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो में। अब आपको क्या करना है, हमारा क्विज क्रैच एप्लीकेशन को अभी तुरंत ही डाउनलोड कर लेना है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन का टेस्ट भी मिल जाएंगे। साथ साथ दोस्तों बहुत सारे PDF मिल जाएंगे। पिछले 5 साल के रेलवे एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए थे, चाहे वो विज्ञान से, स्टैटिक जीके से, इतिहास से, करंट अफेयर से, सब कुछ दोस्तों एक साथ वहाँ पे मिल जाएगा।
लगभग 10,000 के आसपास क्वेश्चन हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर रेलवे क्वेश्चन हैं। सिर्फ आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए ही इसको बनाया गया है। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।